वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पे हमें क्या देखना है कि वृत्तों के कई जोड़े खींचने हैं। जोड़े मतलब दो दो वृत्त के जोड़ों का मतलब दो दो वृत्त खींचने हैं। तब उनमें क्या बताना है कि प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। उन दोनों वृत्तों में, उन जोड़ों में आपस में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है वो हमें निकालना है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास तीन सिचुएशन, ऐसे वृत्तों के जोड़ों के रूप में तीन सिचुएशन प्राप्त होती है। कौन कौन सी है ये देखते हैं। यहाँ पे हमें वृत्तों के जोड़े की तीन सिचुएशन मिलती है। एक तो ये, इसमें देखिए उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों वृत्तों में एक भी नहीं है, दोनों दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 0। यहाँ पे दोनों क्योंकि आपस में टच नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु दोनों का 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ बिंदु ये यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस बिंदु पर। तो क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या मिलती है? जब फर्स्ट में तो क्या है, जब दूर दूर होते दोनों वृत्त में जोड़े आपस में, और सेकंड में जब दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करते हैं, और थर्ड सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इनके अलावा और कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिए तीसरी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे? एक तो एक और एक ये वाला दो बिंदु हो जाएंगे। ये दोनों बिंदु दोनों वृत्तों में है, तो दोनों वृत्तों में है तो क्या हो जाएगा? ये उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे इन तीन सिचुएशन के अलावा हमारे पास और कोई सिचुएशन नहीं मिलती। तो इसलिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे? इसलिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? की अधिकतम संख्या 2 होगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। यहाँ पे हमें दे नहीं रखा है कि यहाँ पे हमें कोई भी वृत्त दे रखा है, तब हमें क्या निकालना है? उसके केंद्र को निकालने के लिए हमें उसकी रचना करनी है, एक वृत्त बनाना है। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना ली। ये हमें मतलब दे नहीं रखा कि ये कौन सा वृत्त है। यहाँ पे हम इसके केंद्र को निकालना है, इस वृत्त के केंद्र को निकालना है। तो ये वृत्त को केंद्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस वृत्त को बनाएंगे। ये एक हमने वृत्त बनाया है। अब इसकी दो जीवाएँ खींचेंगे, कोई सी भी दो जीवाएँ, चाहे छोटी चाहे बड़ी, आपस में दो जीवाएँ यहाँ पे खींचेंगे। यहाँ पे हमने दो जीवाएँ AB और PQ खींच ली है। हम ये जीवाएँ छोटी और बड़ी कैसे भी खींच सकते हैं, चाहे ये छोटी ले ले चाहे ये बड़ी ले ले, कैसे भी करके हमें पता नहीं कि ये कितनी लंबाई की। आप ये हमने जीवाएँ खींच ली है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इस वृत्त का केंद्र निकालना है। केंद्र नहीं दे रखा, तो हम केंद्र को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो जीवा दे रखी है इनके लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। लंबसम द्विभाजक क्या होता है? लंबसम द्विभाजक किसी भी जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और लंबसम द्विभाजक में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लंबसम द्विभाजक पर स्थित बिंदुओं की दूरी उस जीवा के दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दो बिंदुओं
यानी इस जीवा का लंबसमद्विभाजक खींचेंगे। तो इसका लंबसमद्विभाजक हम कैसे खींचेंगे, इस AB रेखाखंड का आधे से ज़्यादा का चाप लेके प्रकार की नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखकर एक बार तो ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे। इसी प्रकार बिंदु B से यहाँ पे रखकर एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे काटेंगे। अब इन दोनों को बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे ये AB का लंबसमद्विभाजक खींच दिया। अब इसी प्रकार हम PQ का लंबसमद्विभाजक कैसे खींचेंगे, बिंदु P पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखकर यहाँ पे आधे से ज़्यादा चाप लेके यहाँ खींच देंगे। इसी प्रकार नीचे की तरफ खींच देंगे रेखाखंड की। इसी प्रकार बिंदु Q पर रखकर एक बार ऊपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे चाप लगाएंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब हमने इन दोनों जीवाओं के लंबसमद्विभाजक आपस में खींच दिए। हमें पता है कि जीवा के लंबसमद्विभाजक पर ही उस वृत्त का केंद्र स्थित होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बिंदु कहाँ पे स्थित होगा। इसलिए हम दूसरी जीवा के भी लंबसमद्विभाजक को खींचते हैं। इसका भी लंबसमद्विभाजक इस रेखा पर, ये लंबसमद्विभाजक है इस रेखा का, इस पर भी वृत्त का केंद्र स्थित होगा। यानी दोनों जीवाओं के लंबसमद्विभाजकों पर वृत्त का केंद्र स्थित होगा। तो वो कहाँ पर होगा, इसलिए ये दोनों, जहाँ पर ये दोनों लंबसमद्विभाजक आपस में प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ उस बिंदु पर वृत्त का केंद्र स्थित होगा। यानी ये बिंदु क्या होगा, वृत्त का केंद्र। इसे क्या नाम दे देंगे, O। इस प्रकार हम किसी भी वृत्त के केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि इन वृत्त की दो जीवाएं खींचते हैं सबसे पहले, फिर उनके लंबसमद्विभाजक खींचते हैं दोनों जीवाओं के। अब इन दोनों जीवाओं के लंबसमद्विभाजक आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या हो जाता है, वृत्त का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित होते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि यदि दो वृत्त, यहाँ पे हमने दो वृत्त बना लिए हैं जो परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों वृत्त आपस में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु A और बिंदु B पर आपस में ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। तब हमें बताना है कि इन वृत्तों के केंद्र है वो इनकी उभयनिष्ठ जो रेखा है, उभयनिष्ठ जो जीवा है यानी AB के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है, दोनों वृत्तों के केंद्र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। तो क्या दे रखा है, हमें दिया है यहाँ पे हमें दो वृत्त दे रखे हैं, O डैश वाले केंद्र वाले दो वृत्त दे रखे हैं। तो क्या लिख देंगे, दो वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः O और O डैश है, O और O डैश है। तब अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे, सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है कि दो चीज़ें सिद्ध करनी है, यानी कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है, लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक है। लंबसमद्विभाजक मतलब समद्विभाजक, यानी इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। माना ये बिंदु P है, तो यहाँ पे AP को और PB के इक्वल सिद्ध करना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण है APO, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तभी ये क्या होंगे, O डैश क्या होगी, लंब रेखा होगी, यानी लंब समद्विभाजक भी होगा दो बराबर भागों में। तो हम क्या लिख देंगे, दो पार्ट हमें यहाँ पे सिद्ध करने हैं, एक तो AP बराबर BP और सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि कोण APO बराबर कोण BPO दोनों 90 डिग्री हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे। यहाँ पे हमने रचना भी की है। रचना में हमने क्या क्या किया है, बिंदु O को
ओ ए को मिलाया, ओ बी को मिलाया और ओ ए ओ डैश को मिलाया और बी ओ डैश को मिलाया। तो यहाँ पे हमने ये जो रेखाएं खींची है उनको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ओ ए ओ बी तथा ए ओ डैश बी ओ डैश को मिलाया। अब हम सिद्ध करेंगे इसको। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ ओ डैश तथा त्रिभुज बी ओ ओ डैश में। अब यहाँ पे देखिए, ओ ए और ओ बी इस वृत्त की, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार ए ओ डैश और बी ओ डैश इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे देखिए, ओ ओ डैश रेखा इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो क्या लिख देंगे, ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे हमने किसी भी वृत्त को सर्वांगसम, किसी भी यानी किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। तो यहाँ पे तीन बराबर हो गई भुजाएं, तीनों बराबर भुजाएं हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन सा नियम लग जाएगा, सर्वांग समता का भुजा 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 नियम। तो क्या लिख देंगे, अतः साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ ओ डैश सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ ओ डैश के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कोण ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण बी ओ पी के, किससे, सी पी सी टी से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें ये इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इस त्रिभुज, यहाँ पे एक तो त्रिभुज ए ओ पी और एक त्रिभुज बी ओ पी, यानी ये दो छोटे वाले त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करके इनकी ये भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो क्या लिख देंगे, ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं। अब ओ ए बराबर ओ बी है और यहाँ पे देखिए, ये हमने ओ पी रेखा जो है इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो क्या लिख देंगे, ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी ये दोनों त्रिभुजों में। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया है। तो क्या लिख देंगे, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखिए,
इस त्रिभुज की एक भुजा बराबर है और ये इसका कोण और ये एक भुजा, यानी दो भुजा के बीच का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा के बीच के कोण के बराबर है। तो यहाँ पे सर्वांग समता का कौन सा नियम लग जाएगा? साइड एंगल साइड नियम से। अतः SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOP सर्वांग होगा त्रिभुज BOP के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इनके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? AP बराबर होगी BP के। तो क्या लिख देंगे? AP बराबर BP के। किससे? CP CT से। अब यहाँ पे देखिए AP बराबर है CP CT के। ये फर्स्ट पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था? कि AP बराबर है BP के। अब हमें क्या सिद्ध करना है? APO कोण APO बराबर है कोण BPO। ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के। यानी ये दोनों को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है, तब क्या होंगे? ये एक लंब होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट को कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पे देखिए ये एक जीवा है, AB एक जीवा है, यानी ये एक रेखा भी है। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोणों का योग, एक रेखा पर स्थित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए ये AP बराबर BP हो गया और हम कोण APO को कोण BPO के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। इसका भी रीजन CP CT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये AB एक रेखा है और ये इस रेखा पर स्थित कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? कोण APO प्लस कोण BPO, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे? चूँकि रेखिक युग्म से, यानी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और AB एक रेखा है। तो क्या लिख देंगे? रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से या रेखा पर बने कोणों का योग, रेखा पर बने कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए कोण APO बराबर है कोण BPO को, तो हम कोई से भी एक की जगह एक को रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण APO प्लस कोण BPO को हम क्या लिख सकते हैं? कोण APO। तो क्या लिख देंगे? कोण APO बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये क्या हो गए? दो कोण APO बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा? कोण APO बराबर 180/2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा कटकर। अब कोण APO बराबर है 90 डिग्री की और कोण APO किसके बराबर है? कोण BPO के। तो ये क्या लिख सकते हैं? कोण BPO भी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। यानी हम क्या लिख देंगे कि केंद्र दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। ये हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं इनके केंद्र, क्योंकि ये कोण किसके बराबर सिद्ध कर दिया हमने? कोण APO और कोण BPO दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री, यानी ये एक लंब है।